जन कल्याण परिषद द्वारा कवि सम्मेलन एवं पंडित विजय शंकर पांडेय जी के दीर्घायु जीवन की कामना। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक भव्य कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आनंद कुमार मिश्रा जी ने की। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रदेश महासचिव श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव भुलक्कड़ बनारसी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन श्री शामसुल आरफीन जी ने प्रस्तुत किया। काव्य पाठ में प्रदेश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। काव्य पाठ करने वालों में भुलक्कड़ बनारसी, मोहकम बनारसी, संगीता श्रीवास्तव, तारा देवी, प्रमिला शर्मा, रंजना राय, विजय दत्त पाठक, विजय चंद्र त्रिपाठी, रंजीश कुमार मिश्रा आदि प्रमुख रहे। इस अवसर पर एसपी श्रीवास्तव, सतीश कुमार अंजान, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, आनंद कुमार मिश्रा, कमलाकांत पांडेय, नीरज चौबे, सोनू कृष्णानंद पांडेय, कपिल नारायण पांडेय, प्रदीप पांडेय साधु, सरस्वती मिश्रा, रंजना त्रिपाठी, वंदना पांडेय सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पंडित विजय शंकर पांडेय जी के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा के प्रति लोगों की सहभागिता देखी गई। भवदीय गंगा सहाय पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष, जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश, मोबाइल 9415201566। मुन्ना आइए, मुन्ना हम मोहकम भाई आइए, रंजीत आवाज है। केक ले आओ, ए रहा है केक। आज कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी जी पांडे जी का हम लोग 81वां जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। हमारे बीच में कुछ कवि भी हैं, कुछ वक्ता नाते अटके हुए भी हैं, तो हम चाहेंगे कि बात किया जाए। सरस्वती वंदना के लिए हम मुनीन्द्र पांडे मुन्ना जी से कहते हैं कि सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हे श्वेत वस्त्र श्वेत हंस श्वेत कमलाशनी, है पाद तले लोक शब वेद हस्त धारणी, अज्ञानता निवारणी, हे मातु वीणा वादनी, तू लोक खड़ा कर जोर तू है ज्ञान दायनी, तू लोक खड़ा कर जोर तू है ज्ञान दायनी। विधि हरिहर नर, विधि हरिहर नर सेवे पग पद्मासनी, मूढ़ता के सिंधु से बसमात तू है तारणी, मूढ़ता के सिंधु से बसमात तू है तारणी। कर दो भुजा पर कृपा, कर दो भुजा पर कृपा, है चार भुजा धारणी, तम विहीन पंथ कर दो हे हंस वाहिनी, तम विहीन पंथ कर दो हे हंस वाहिनी। करूं मैं कवित्त गीत सदा लय छंद से, करूं मैं कवित्त गीत सदा लय छंद से, ज्ञान भक्ति युक्त हो व्याकरण के बंद से, ज्ञान भक्ति युक्त हो व्याकरण के बंद से। नौ रस आता रहे भले मंद मंद से, नौ रस आता रहे भले मंद मंद से, सुगंध पंथ होता रहे कृपा के मकरंद से, सुगंध पंथ होता रहे कृपा के मकरंद से। बचाती रहो मात मुझे मूढ़ता के फंद से, बचाती रहो मात मुझे मूढ़ता के फंद से, फंसू ना कभी भी मातु छल द्वेष के इस द्वंद से, फंसू ना कभी भी मातु छल द्वेष के इस द्वंद से। अज्ञानता के तम को, अज्ञानता के तम को मिटा दे ज्ञान के तू चंद्र से, अब बिता ले मुन्ना जीवन भी शरण में आनंद से, बिता ले मुन्ना जीवन भी शरण में आनंद से। धन्यवाद। अवसर पर चारों तरफ है हर्ष
कवि शायर जुटते रहे आपके यहाँ प्रतिवर्ष। आपके यहाँ प्रतिवर्ष आप दीर्घायु होवें और कुल कुटुंब के साथ प्रसन्न चित्त सोवें। कहे भुलक्कड़ पांडे जी कभी न हो गमगीन, और हम सब मिलकर मनाते रहे हर वर्ष जन्मदिन, हर वर्ष जन्मदिन, हर वर्ष जन्मदिन। नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश आदरणीय गंगा साहेब पांडे के नेतृत्व में ये आज का कार्यक्रम रखा गया है और आदरणीय पंडित विजय शंकर पांडे सर का जन्मदिन है। इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय सर, आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहे, ऐसे ही आपका आशीर्वाद रहे हम सबको। हमें अभी मालूम हुआ आपका जन्मदिन है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुए 4 पंक्तियां मैंने लिखी है, अभी मैं आपको समर्पित करती हूँ। उम्र हो हजारों साल मुबारक हो शुभ घड़ी, उम्र हो हजारों साल मुबारक हो शुभ घड़ी। अनुभव से आपके हम सब सीखते रहे यूं ही, उम्र हो हजारों साल मुबारक हो शुभ घड़ी। आकांक्षा के सरोवर में खिले फूल जो शतदल, आकांक्षा के सरोवर में खिले फूल जो शतदल, उनकी ही तरह आप यूं खिलते रहे हर पल। हम सब को मिले आपका आशीष भी यूं ही, हम सब को मिले आपका आशीष भी यूं ही। उम्र हो हजारों साल मुबारक हो शुभ घड़ी। शुभ दिन ये शुभ घड़ी है, दुआ ये है आपकी, हम सब मना रहे हैं जन्मदिन की शुभ घड़ी। युग युग तक रहे आपकी ख्याति व प्रसिद्धि, युग युग तक रहे आपकी ख्याति व प्रसिद्धि। उम्र हो हजारों साल मुबारक हो शुभ घड़ी। प्रणाम। इतना लिख कर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस स्वतंत्र विषय है। हाँ हाँ सही बात, मैं पढ़ रही हूँ गजल एक। अच्छा देखते हैं हम कैसा। अच्छा ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ कि अच्छा कोई भी पढ़ रही हूँ। जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब, जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब। जैसा कि हमारे सर कर रहे हैं बहुत बढ़िया कार्य, सबको जोड़ने का, सबको मतलब बाहर लाने का, घर से बाहर, हम सबको बाहर घर से लाने का कार्य हमारे सर कर रहे हैं। हम लोग को कौन जानता था, लेकिन अब देखिए सब लोग जानते हैं। आपके आशीर्वाद है सर, तो मैं आप ही के लिए लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब, जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब। हाशिए से अलग कुछ किया जाए अब, हाशिए से अलग कुछ किया जाए अब। कतरा कतरा पिघलने से क्या फायदा, कतरा कतरा पिघलने से क्या फायदा।
बन के दरिया रवानी लिया जाए अब, बन के दरिया रवानी लिया जाए अब। क्या मिला जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, क्या मिला जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। हौसले से उड़ान फिर भरा जाए अब, हौसले से उड़ान फिर भरा जाए अब। जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब। कोई बेबस अकेला दिखे सहारा दो, कोई बेबस अकेला दिखे सहारा दो। दिल का दामन बड़ा कुछ किया जाए अब, दिल का दामन बड़ा कुछ किया जाए अब। आखिरी शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ लिखो जो खुशी दे, वो लिखो जो खुशी दे और मिटा भी दे गम, वो लिखो जो खुशी दे और मिटा भी दे गम। दिल दुआओं से रोशन किया जाए अब, दिल दुआओं से रोशन किया जाए अब। जिंदगी चलिए यूं भी जिया जाए अब। धन्यवाद धन्यवाद। एक गजल तुम पढ़ते हैं बढ़िया। ये कवि सम्मेलन और जन्मदिन जो है एक साथ है, जो पंडित विजय शंकर पांडे जी का जन्मदिन है। उनके चरणों में दंडवत नमन और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चरणों में जो है पंडित विजय शंकर पांडे जी के चरणों में एक दोहा जो है उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो निखार दिए शब्दों की छवि, वो निखार दिए शब्दों की छवि, वो कहलाते हैं सबसे बड़े कवि पंडित विजय शंकर पांडे जी। अब जो है जय मां काली द्वारा उद्घृत अमृतवाणी का श्रवण कर आप लोग जो है दोहों का जो है आनंद लीजिए। बुराई को जो है अगर अपने अंदर से निकालनी है तो इस दोहे के जो है अपने जीवन में उतारना होगा। जो मनुष्य औरों में ढूंढता है त्रुटि, वो जीवन में नहीं पिएगा कभी मन रूपी फ्रूटी। ये कविता जो है कबीरदास जी के जो है चरणों में समर्पित है। बुरा जो देखन मैं चला, ये उनकी समर्पित है। अब संत रविदास जी के चरणों में समर्पित मन चंगा कठौती में गंगा। आस्था है सच्ची तो जीत है पक्की, आस्था है सच्ची तो जीत है पक्की। प्रेम से बोलिए जय रविदास जी की जय रविदास जी। अब महाकाल जी का दोहा प्रसन्न करने का। महाकाल जो दुनिया के लिए महाकाल, जो देते हैं मृत्यु को टाल, बन के ढाल मत करना इन पे कोई सवाल। प्रेम से बोलो जय महाकाल जय महाकाल। सनातन एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे। सत्य पर चलना होता नहीं है आसान, लेकिन जिसके साथ हो बाबा मस्तान, उसका हर राह हो आसान। प्रेम से बोलो जय महाकाल जय महाकाल। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का दोहा। वो किए माता पिता की प्रदक्षिणा, उन्हें मिलता है पूजा का पहला अधिकार। प्रेम से बोलो जय श्री गणेश जय श्री गणेश। हर हर महादेव की नगरी और सावन में मन भवन। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दोहा। दतूरा जो चढ़ाया बाबा को दतीरा, उसका काम हो गया हर पूरा। प्रेम से बोलो जय बाबा की जय बाबा की। दूसरा बहुत ही अहम खास है, बेलपत्र। जो चढ़ाया बाबा को बेलपत्र, उसको बाबा दिखते सर्वत्र। मतलब हर जगह बाबा है, कण कण में बाबा, हर जगह बाबा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।
अब जो है लोगों में संस्कार विस्मृत हो चुका है, उसको बचाने के लिए जो है ये दुआ है। अगर हर इंसान अपने माता पिता में छवि देखे राम और सीता, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है गीता। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। सौवा जन्म दिन हम मिलके मनाए, अभी प्रभु से की वो दिन भी आए। सौवा जन्म दिन हम मिलके मनाए, कब आपसे कोसों दूर रहे पांडे जी, खुदा पे सिर्फ खुशियां लुटाए। इसी के साथ हम मुनिंद्र कुमार पांडे मुंडा से लोग करते हैं, वो अपने हिस्से का काम करते हैं। पांडे जी को वो सत सत नमन करता हूं, जिनकी कृपा से हम लोग आज पांडे जी के जन्मदिन में आए हैं। यदि आज माननीय गंगा साहेब पांडे जी का कृपा न होती, जन कल्याण परिषद की कृपा नहीं होती, तो हम लोग इस तरह से हर हफ्ते में, हर महीने में यहाँ पर इस तरह से उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए पांडे जी के जन्मदिन के बधाई से पहले मैं गंगा साहेब पांडे को कोट नमन करता हूं कि आप स्वस्थ दीर्घायु रहें, ताकि सदा ऐसा आयोजन करते रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, शतायु रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, तो कई पांडे जी लोगों का जन्मदिन मनेगा। अगर आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो एक भी पांडे जी का जन्मदिन मिल पाएगा। अच्छा देखें क्या करे, जैसे ऑफिस का बाबू परेशान रहता है अपने फाइल से, जैसे आज अमेरिका या रूस जापान अपने परेशान है मिसाइल से, वैसे परेशानी की दुनिया में सभी परेशान है। आज देखो बड़े बड़े भाई परेशान है मोबाइल से। भैया 2 मिनट थोड़ा बंद कर दीजिए। 81वें साल में भी पांडे जी में न दिखे बुढ़ाई, 81वें साल में भी पांडे जी में न दिखे बुढ़ाई। सदा आपको खुदा सदा आपको रखें स्वस्थ, शतायु और दीर्घायु। आप सदा हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, और आपकी उम्र ऐसे बढ़े जैसे भारत में बढ़ रही महंगाई। आपकी उम्र ऐसे बढ़े सदा जैसे भारत में बढ़ रही महंगाई। सावन में मौसम आज बड़ा ही हसीन है। सावन में मौसम आज बड़ा ही हसीन है। आज काशी नगरी बड़ी रंगीन है। इसका कारण क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज माननीय पांडे जी का 21वां जन्मदिन है। आज माननीय पांडे जी का 21वां जन्मदिन है। देखें, काशी में कोई कार्यक्रम हो सावन में, और अगर उस सावन की बातें ना हो तो जो है कि बड़ा ही कष्ट होता है। और देखें कि थोड़ा पहले वाले, कई साल पहले आप लोगों के इस वाले नहीं, उस वाले युग के सावन की कल्पना करिए। जब से देशवा क बदलल कानून हो, काशी गली सुन भैनी भोले। जब से देशवा क बदलल कानून हो, काशी गली सुन भैनी भोले। काशी गली सुन भैनी भोले, अरे काशी गली सुन भैनी पाड़े। कि जब से देशवा क बदलल कानून हो, काशी गली सुन भैनी भोले। जब से कॉरिडोर भैन प्रसाद हो, जब से कॉरिडोर भैन प्रसाद हो, तब से महंग भैन बड़ प्रसाद हो। तब से महंग भैन बड़ प्रसाद हो।
अरे दर्शन हेतु लागे, अरे दर्शन हेतु लागे बड़े हून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। जब से दसवा क बदलल कानून हो काशी गली सुन भैनी भोले। कितना ही पावन रहल माह सावन, कितना ही पावन रहल माह सावन, पर पहले ही जैसन न रहल सावन, पर पहले ही जैसन ना हुआ सावन। अरे सावन में लागे जैसे घून हो, अरे सावन में लागे जैसे घून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। कि जब से दसवा का बदलल कानून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। अब काशी का महिमा कम हो गई, अब काशी का महिमा कम हो गई, सूची संस्कृति यहाँ से चल गई। अरे सूची संस्कृति यहाँ से चली गई। थोड़ा मुख्य बात देखें काशी में क्या है कि अरे दर्शन ना होवे, यहाँ दर्शन नहीं हो रहा है। अरे दर्शन ना होवे यहाँ मने हनीमून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। अरे दर्शन ना होवे यहाँ मने हनीमून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। यहाँ हम लोग हनीमून मना रहे हैं, दर्शन कोई नहीं कर रहा है। जब से ये काशी क्योटो हो गई, जब से ये काशी क्योटो हो गई, चाल चलन यहाँ सब चल गई, चाल चलन यहाँ सब चली गई। अरे सुनावे नाही कहीं, अरे सुनाए नाही कहीं, अब कजरी का धुन हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। जब से दसवा का बदलल कानून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। अंतिम लाइन, अल्लाहड़पन अल्लाहड़पन भक्ति और मस्ती, अल्लाहड़पन भक्ति व मस्ती, दिखे नाही अब भोले कौनो भी बस्ती, दिखे नाही भोले अब कौनो भी बस्ती। अरे मुन्ना ना रहल, अरे मुन्ना ना रहल, अब काशी वाला जनून हो कि काशी गली सुन भैनी भोले। जब से दसवा का बदलल कानून हो काशी गली सुन भैनी भोले। धन्यवाद। सावन में जब काशी गली की यात्रा कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मैदान में। हमारे बहुत अच्छे गजलकार, देश के माने जाने गजलकारों का बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, मौसम मनाते भी हैं। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो अपने विजय शंकर पांडे जी को मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको 1000 वर्ष उनकी उम्र हो। बगैर किसी तमीद के मैं आगे बढ़ते हुए मैं रचना पेश कर रहा हूँ। माथा में गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा, तुझे खून रुलाएगा। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा, एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा। दरियाए इज़्तिराब में तू डूब जाएगा, तू डूब जाएगा। दरियाए इज़्तिराब में तू डूब जाएगा, तू डूब जाएगा। और हुस्न मतलब मुलाज़ा फरमाए। दौरे बार यूं तो हंसी गुल खिलाएगा, हंसी गुल खिलाएगा। दौरे बार यूं तो हंसी गुल खिलाएगा, दौरे बार यूं तो हंसी गुल खिलाएगा। तेरे बगैर लुत्फ न कुछ मुझको आएगा, न कुछ मुझको आएगा। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा,
तुझे खून रुलाएगा। और एक मतलब और मुलाजा फरमाए, तवज्जो चाहूँगा, शेर पसंद आ जाए दुआओं से नवाज दीजिएगा। तू शम्मा मेरी कब्र पर आकर जलाएगा, आकर जलाएगा। तू शम्मा मेरी कब्र पर आकर जलाएगा, जब खुद पे मेरा मरना तुझे याद आएगा, तुझे याद आएगा। जब खुद पे मेरा मरना तुझे याद आएगा, तुझे याद आएगा। और शेर मुलाजा फरमाए, ऐ काश कर नजर तू मेरे हाल जार पर, मेरे हाल जार पर। ऐ काश कर नजर तू मेरे हाल जार पर, ऐ काश कर नजर तू मेरे हाल जार पर। उम्मीद है कि रहम तुझे मुझ पे आएगा, रहम तुझे मुझ पे आएगा। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा, तुझे खून रुलाएगा। दुनियावी जिंदगी में अगर मिल ना पाएंगे, अगर मिल ना पाएंगे। दुनियावी जिंदगी में अगर मिल ना पाएंगे, अल्लाह बाद मरने के हमको मिलाएगा, हमको मिलाएगा। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा, तुझे खून रुलाएगा। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, होगा असीर जो तेरी जुल्फे दराज का, जुल्फे दराज का। होगा असीर जो तेरी जुल्फे दराज का, वो आरज़ू रिहाई की करने न पाएगा, करने न पाएगा। अब मक्ते का शेर समाप्त फरमाए, मुहकम फजा हसीन है फसले बहार की, फसले बहार की। मोहकम फजा हसीन है फसले बहार की, मोहकम फजा हसीन है फसले बहार की। हर एक फूल अपना अलग रंग लाएगा, अपना अलग रंग लाएगा। एक दिन मेरा ख्याल तुझे खून रुलाएगा। एकदम राइट टाइम नाश्ता के समय आए दोनों लोग आ गए। तो मैं 4 भी बजेगा तो कुछ घर का जन्मदिन है, भले देर हो चले या किसी भी परिस्थिति। अरे एकदम समय से आए ना इतना तेज आप हमको पढ़ा दीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को बहुत तेज ये लगा लीजिए। आप माहौल बनाइए, बहुत आकाशवाणी की आप और हम लोग तो गाली है तो हमारे परिवार की है, परिवार से जुड़े। आप सभी को प्रणाम। मैं लोक गायिका रंजना राय बनारस पांडेपुर से हूँ। तो सावन का महीना है और हमारे आदरणीय पंडित विजय शंकर पांडे जी
का जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए, एक कजरी एक सोहर। सोहर। जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, हुललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, हुललना लाल हुई है के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, हुललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, हुललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना बहुआ के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। हंसी हंसी गावे ले बहिनिया, ललन के खिलावेली हो, ललना हंसी हंसी चिहुकी चलावेली, रस बरसावेली हो, ललना हंसी हंसी चिहुकी चलावेली, रस बरसावेली हो। अखियात हुए जैसे माए के, नकियात बाबू के हो, ललना मुहवात चंदवा सुरुजवात, सगरो अजोर भैले हो, ललना मुहवात चंदवा सुरुजवात, सगरो अजोर भैले हो। जुग जुग जिया सोललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। अभी कल ही मैं पटना से प्रोग्राम करके आई हूँ। गांधी मैदान में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान समारोह था, गांधी मैदान में कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो परसों वहाँ था, तो कल वहाँ से आई हूँ। तो चलिए, एक सावन का महीना है तो कजरी, बनारसी कजरी। पिया मेहंदी राजा मेहंदी लियावा, मोती झील से हमारे गुरुजी पंडित हरिराम द्विवेदी जी वहीं पर रहते थे, और उनके दामाद जी हमारे दोनों जीजा जी हैं। पिया मेहंदी लियावा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियावा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा, पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा, अपने हथवा से लगा दा कांटा कील से, जाई के साइकिल से ना, अपने हथवा से लगा दा कांटा कील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी ले आवा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना, पिया मेहंदी
सैया मेहंदी लियावा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। पकड़ ले बागवान चाहे कह दे चलान, पकड़ ले बागवान चाहे कह दे चलान। हम छोड़ाई लेबे तोहके अपील से, जाई के साइकिल से ना। हम छोड़ाई लेबे तोहके अपील से, जाई के साइकिल से ना। राजा मेहंदी ले आवा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। अब देखिए नायिका इसके बाद क्या कहती है, इह सावनी बहार बात कटी ना हमार। ये हमारे गुरुजी ही ये लाइन लिखे हैं, पंडित हरिराम द्विवेदी जी। इह सावनी बहार बात कटी ना हमार, इह सावनी बहार बात कटी ना हमार। कौनो फायदा न निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना। कौनो फायदा न निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियावा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। राजा मेहंदी सैया मेहंदी, ओ पिया मेहंदी लियावा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। जाई के साइकिल से ना, जाई के साइकिल से ना। बहुत अच्छी रचना रही आपकी। कजरी का तो जवाब नहीं, देखिए कजरी का एक मुखड़ा हम सुनाते हैं, मेरी पारी आएगी तो आप सुनाएंगे, आप बैठ। हाँ, अब आजकल कजरी उस तरह की नहीं लिखा जा रहा है, आधुनिक कजरी आ रही है। देखिए खिचड़ी पकत नाही महंगाई में, चढ़ावा के बटाई में ना। खिचड़ी पकत नाही महंगाई में, चढ़ावा के बटाई में ना। कोई थैली में छिपाए, कोई थैली में छिपाए, कोई खलिता में लुकवाए। लगल बाटन सब धान उगाई में, चढ़ावा की बटाई में ना। खिचड़ी पकत नाही महंगाई में, चढ़ावा के बटाई में ना। और इसी के साथ हम विजय चंद्र त्रिपाठी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने हिस्से का काम पाठ करेंगे। लंबी कजरी है, 5 बंद की है, खुद की लिखी है। हाँ हाँ बोला जहाँ सभी आते हैं, सबने यहाँ से कुछ कुछ सीखा है। परम पूज्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कांग्रेस के सो रही थी, हमने कहा 3 घंटे बारिश होगी, लास्ट में चलूंगा, लेकिन सिर झुकाने इस पूज्य सेनानी को चलूंगा, लास्ट में चलूंगा लेकिन सिर तो झुकाऊंगा ही। और अंत में हमने देखा कि मेघ देवता ने हार मानी, हम लोग फिर वहां से चले। आप जानते हैं भुलक्कड़ भैया बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सिद्धनाथ भैया के बाद इन्होंने कार्य संभाला, इनके लिए बार तालियां बजा दें। और काशी में बहुत लोगों को हमने देखा, लेकिन इस तरह की प्रतिभा सबके प्रति, किसी भी पार्टी का हो, सबका स्वागत डॉक्टर, इंजीनियर, नेता पूज्य श्री गंगा साहेब पांडे जी ही करते हैं और कोई नहीं करता है। सर्वप्रथम मैं भुलक्कड़ भैया बुला रहा हूँ कुछ पंक्तियों से। ये भी नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते, हृदय के बड़े ही विराट है। रंग कितने हैं तेरे न जाने यहाँ, तूने क्या क्या बुने ताने बाने यहाँ। तेरा दिल एक मंदिर व मस्जिद हुआ, लोग आकर लगे सर झुकाने यहाँ, लोग आकर लगे सर झुकाने यहाँ। बहुमुखी प्रतिभा के भुलक्कड़ भैया का
खुशियाँ लुटाते रहेंगे, जन्मदिन मना खुशियाँ लुटाते रहेंगे। शतायु हो पांडे जी मनाते रहेंगे, जन्मदिन मना खुशियाँ लुटाते रहेंगे। शतायु हो पांडे जी मनाते रहेंगे। मुबारक कोई क्यासी वहाँ जन्म गुरुवर को, मुबारक को काशी वहाँ जन्म गुरुवर को, चरणों में अर्जी लगाते रहेंगे। और जन कल्याण पढ़ के तरफ कहना चाहता हूं कि हम लोग सबका जन्मदिन मनाते हैं। इस शेर को सुने। आज इनका है कल किसी और का होगा, आज इनका है कल किसी और का होगा। खोज बहाना महफिल सजाते रहेंगे, जन्मदिन मना खुशियाँ लुटाते रहेंगे। शतायु हो पांडे जी मनाते रहेंगे। जन कल्याण ने जो ये सिलसिला शुरू किया है वो कभी बंद न हो, इसके लिए ये सिलसिला कभी रुकने न पाए, ये सिलसिला कभी रुकने न पाए। गीत गजल की सरिता बहाते रहेंगे, सभी आने वाले शुभ आशीष देते, सभी आने वाले शुभ आशीष देते। हर साल जलसा सजाते रहेंगे। भूलक जन कल्याण परिषद से पांडे जी का नाता, हम लोग जब से आ रहे तब से आपको देख रहे। जन कल्याण परिषद से पांडे जी का नाता, पुराना है घूम घूम बताते रहेंगे। भूला कर अपने मन का मौज ठहरा, भूला कर अपने मन का मौज ठहरा। दरिया दिली सदा ही दिखाते रहेंगे, जन्मदिन मना खुशियाँ लुटाते रहेंगे। शतायु हो पांडे जी मनाते रहेंगे। और इसी के साथ हमारे बीच में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे इस संस्था की पदाधिकारी भी है, तारा यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जो भी सुनाना चाहे गीत। इनका गला इतना बढ़िया है कि कोई कुछ भी सुनाएंगी तो अच्छा ही सुनाएंगी। हाँ, और आज पंडित विजय शंकर मिश्रा जी का जन्मदिन, उनको हार्दिक बधाई और आप सबको नमस्कार। एक गीत आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे हैं नहीं बहनों की तरह कि हम लिख पाए, तो क्षमा चाहते हैं, लिख तो नहीं पाते, पर एक गीत सुना रहे हैं आप लोग को। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है।
जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आज थोड़ा क्षमा प्रार्थी इसलिए कि थोड़ा गले में खराश अगर कहते हो तो आप लोग बोलते हैं बहाना है, तो ऐसा मैंने नहीं कहा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। ऐसे चले लहरा के पवन कि सांस सभी की चलती रहे। ऐसे चले लहरा के पवन कि सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने प्यार दिए जिनको कि प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल है वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू। एकदम गला जाम है मेरा। हमेशा गाते हैं, अगर नहीं गाते ना तो लोग कहते बहाना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म जो है ऐसे ही मौसम में हुआ। अरे सॉरी, के चरणों में समर्पित रहेंगे। जहाँ कहीं भी आपकी आज्ञा होगी। कुछ पंक्तियां हैं। विजय विजय का आज हृदय से वंदन करता है, विजय विजय का आज हृदय से वंदन करता है। जनसेवी त्यागी का शुभ अभिनंदन करता है। दुखी नजर से कोई लौटा बिना मदद पाए। बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं, जो भी पुजवर के दरवाजे पर पहुंचा, पुजवर श्री विजय शंकर पांडे जी के घर पर किसी भी काम के लिए, वो निराश नहीं लौटा। हमने पुजवर गंगा साहेब पांडे जी के मुख से, पुजवर श्रीवास्तव जी के मुख से, सबके मुख से सुना है। आप सबकी मदद करते रहे हैं और जब तक आपकी सांस है, आपका स्वभाव है, मदद करते ही रहेंगे। दुखी नजर से कोई लौटा बिना मदद पाए, सबको सुरभित चरणों का स्पंदन करता है। सबको सुरभित चरणों का स्पंदन करता है। विजय विजय का आज हृदय से वंदन करता है। जनसेवी त्यागी का शुभ अभिनंदन करता है। और एक छोटी सी रचना सुना दूं आपको, हम सभी के जीवन पर आधारित है। संकलन है जिंदगी, संकलन है जिंदगी, हर्ष और विषाद का आकलन है जिंदगी, संकलन है जिंदगी। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद कोई मास्को, कोई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोई कहाँ कहाँ पढ़ने जाता है। एक बच्चे के भाग्य में कोई खांची और कोई फावड़ा पकड़ा देता है। ये जीवन की विसंगतियां हैं। फूल से खिले तो शूल कंटकों से घिर गए, रास्ते तमाम किंतु रास्तों से फिर गए। रास्ते में जल गया मकान ये पता चला, आप ही बचे हैं खानदान में पता चला। फूल और धूल का, धूल और फूल का संगमन है जिंदगी, हर्ष और विषाद का आकलन है जिंदगी। क्या है जीवन? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गंगा इस पार नहीं आ पाते थे, कभी कभी उनके पास
वो नाविक को देने के लिए पैसे नहीं थे, वो तैर के आते थे, झोला साथियों को देते थे, नाव पर झोला रख देते थे। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उसके 4 गेट थे, चारों गेटों पर कारें लगी रहती थी। वो चाहे जिधर से भी निकले उस कार पर बैठ जाते। ये भाग्य है, एक किसी का दोष नहीं न गुण है, ये समय भी है। भाग्य भी बड़ी चीज है, कर्म के साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत आवश्यक है। एक ने तुम्हर करी प्रकाश में जन्म लिया, एक ने अगीथियों के पास में जन्म लिया। एक का मकान रास्ता आसमान है, एक का मकान घास फूस का बितान है। रोइए न गाइए, रोइए न गाइए, विधान है ये जिंदगी। हर्षयो विषाद का आकलन है जिंदगी, संकलन है जिंदगी। विश्व में पुनीत आज भी बहुत विचार हैं, विश्व में पुनीत आज भी बहुत विचार हैं। चल नहीं रहे हैं हम इसीलिए लाचार हैं। मात्र हम कहे नहीं, मात्र हम लिखे नहीं, मात्र हम पढ़े नहीं, ये आचरण है जिंदगी। अब सत्य कब बोलेंगे? इसी क्षण से सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, सबकी मदद कीजिए, कभी किसी की निंदा मत कीजिए। जो शेष जीवन है तुरंत जितनी अच्छी बातें हमने पढ़ी हैं तुरंत उसका पालन अभी से शुरू कर दीजिए। विश्व में पुनीत आज भी बहुत विचार हैं, चल नहीं रहे हैं हम इसीलिए लाचार हैं। मात्र हम कहे नहीं, मात्र हम लिखे नहीं, मात्र हम पढ़े नहीं, ये आचरण है जिंदगी, ये आचरण है जिंदगी, संकलन है जिंदगी। हर्ष और विषाद का आकलन है जिंदगी, संकलन है जिंदगी। सावन का महीना है, उसमें गुरु जी का जन्मदिन था। बहुत भाग्यशाली नीम पर पड़ल झूला, सखी सहेली झूला, सखी सहेली झूला, नीम पर पड़ल झूला, नीम पर पड़ल झूला, आवा सखी सहेली झूला, सबके अंदर मस्ती समाए। और आज एक बार फिर हम किसी महान विभूति का जन्मदिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये जो है एक बार फिर जन कल्याण परिषद के तत्वावधान में हो रहा है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम जन कल्याण परिषद को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। और हमारे गुरु जी बीच में बैठे हुए आदरणीय विजय शंकर जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस जन्म दिवस की। और अभी बात जिंदगी की हो रही है तो उसी पर 4 लाइन पढ़ लेता हूं। और सावन तो है, देखें एक जीवन क्या होता है, हमारे अपने नज़र से हमने क्या देखा, इसी बात को बताऊंगा। यहाँ पहले पढ़ा नहीं, देखें। झीनी झीनी है बुनी, झीनी झीनी है बुनी, नित्य सुंदरी शाल, नित्य सुंदरी शाल। और झाड़ा पोछा 100 घड़ी, झाड़ा पोछा 100 घड़ी, गगन उड़ाए काल, गगन उड़ाए काल। और स्वर्ण जटित काया करें, स्वर्ण जटित काया करें, तन पर करें गुरूर, तन पर करें गुरूर। चतुरबाज पल पल गिने, चतुरबाज पल पल गिने, ले जाए अति दूर, ले जाए अति दूर। और समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, कसता सबकी चूल, कसता सबकी चूल। समय कसौटी जो कसे, समय कसौटी जो कटे कसे, जीवन हो अनुकूल, जीवन हो अनुकूल। अज्ञानी ज्ञान बघारते, ज्ञानी ज्ञान बघारते, पंडित करते पाठ, पंडित करते पाठ। और लाख जतन करते रहें, लाख जतन करते रहें, मूल्य नहीं है ठाठ, मूल्य नहीं है ठाठ। और देखें,
मंजूषा हो स्वर्ण की, मंजूषा हो स्वर्ण की, रखिए प्राण छिपाए, रखिए प्राण छिपाए। और 7 कुलूप में बंद हो, कुलूप का मतलब ताला होता है, 7 कुलूप में बंद हो, चतुर चोर हर जाए, चतुर चोर हर जाए। माया के संसार में, माया के संसार में ठगे खड़े हो आप, ठगे खड़े हो आप। सदा ही सत्य सम, अनृत मतलब झूठ, अनृत सदा ही सत्य सम। और पुण्य कराए पाप, पुण्य कराए पाप। चकाचौद जग को ठगे, चकाचौद जग को ठगे, ज्ञानी को अति ज्ञान भ्रमवश होता है नहीं, भ्रमवश होता है नहीं, सही गलत का ज्ञान, सही गलत का ज्ञान। जीव चराचर जगत में, जीव चराचर जगत में भ्रमत समय के फेर, भ्रमत समय के फेर। पूरा होता जब समय, पूरा होता जब समय, करत नहीं क्षण देर, करत नहीं क्षण देर। आना जाना है नियत, आना जाना है नियत, घटे नहीं विपरीत। माया तृष्णा से सना, माया तृष्णा से सना, जीवन है अभिनीत, जीवन है अभिनीत। ईश कृपा जब गुरु मिले, ईश कृपा जब गुरु मिले, शंका हो निर्मूल। संत संग, संत समागम से हटे, मुक्ति मार्ग को शूल, मुक्ति मार्ग का शूल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं, वक्ताओं की लंबी लिस्ट है। और पांडे जी और धनुष यज्ञ ते कारण हुई, जिसके वजह से ये आयोजन आज हो रहा है। श्री गंगा साहेब पांडे जी, मंचासीन सभी बंधुगण तथा उपस्थित सज्जनों, काशी विद्या, संस्कृति, धर्म, संस्कार की प्राचीनतम नगरी रही है। यहाँ से जो दीप प्रज्वलित होती थी, उससे पूरा विश्व में बलिदानी पैदा हुए हैं। और मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, सरकारी अधिकारी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नगर नहीं होगा जो 3 मुख्यमंत्री दिया हो। काशी ने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश को दिया। गोरखपुर के भी 2 हैं, जोगी जी और वीर बहादुर सिंह, लेकिन वीर बहादुर सिंह जी गोरखपुर से थोड़ा दूर पनियरा के। ऐसे महान ऐतिहासिक नगर में एक विभूति पैदा हुई, जिसने देश विदेश में काशी को, गौरव को बढ़ाया, पंडित कमलापति त्रिपाठी, जिसको औरंगाबाद हाउस के नाम से जाना जाता है, उनके परिवार को। और उस परिवार के आज 50 वर्ष पूर्व सबसे बड़े सेनापति आदरणीय विजय शंकर पांडे जी थे। इनकी निर्भीकता, इनकी कर्तव्य परायणता, इनकी समर्पण की भावना, इनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, इनकी संगठनात्मक क्षमता और दृढ़ता के वजह से ये महान सेनापति के साथ साथ कालांतर में उस परिवार के अंग हो गए और आज भी हैं। निष्ठाएं प्रतिदिन बदल रही हैं। आज कोई कहीं है, आज दूसरे दिन कोई है। भजन लाल की तरह पूरी सरकार बदल जाती है, लेकिन पांडे जी की निष्ठा जो आज के 50 वर्ष पहले थी, वो आज ही विद्या। यह पांडे जी का चरित्र रमणीय ही नहीं, अनुकरणीय है सबके लिए। आज वाराणसी में 2 मंत्री हैं, भरों के नेता। पांडे जी वह व्यक्तित्व हैं जो एकमात्र वाराणसी में, पूरे वाराणसी में भरों के निर्विवाद रूप से नेता थे, जिनके ऊपर पूरा विश्वास करते थे, समर्पित करते थे। मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है, मैं के
हाँ, मैं महादेव और माँ पार्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि पांडे जी दीर्घायु हो, इनका स्नेह और प्यार हम लोगों को सदा इसी तरह मिलता रहे। और गंगा सहाय जी हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारे घर के बगल वाले हैं, बड़े भाई हैं। अब ये बड़े हैं कि मैं बड़े हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। ईश्वर इनको दीर्घायु करें, ताकि ये इस तरह का आयोजन, जैसा अभी एक कवियत्री जी ने कहा कि यहाँ आने के बाद से संपर्क और समाधान बढ़ता गया, हर साल ये आयोजन करते रहें। और एक व्यक्ति का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, आनंद मिश्रा जी, जो पांडे जी के लेफ्टिनेंट हैं, छोटे भाई हैं हमारे, और इनका हर कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहता है। अनजान जी तो हनुमान जी हैं, ये सदैव हाजिर रहते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पांडे जी के दीर्घ उम्र के कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ताकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई गंगा साहब पांडे जी ने कहा कि वह जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं रहते, लेकिन इनका इतना प्रभाव है, इतना प्रेम है कि वो आज यहाँ उपस्थित हो गए हैं जन्मदिन मनाने के लिए। भाई विजय शंकर पांडे जी के बारे में यदि कुछ कहा जाए, मैं तो पिछले 5 दशक से उनको जानता हूँ। ऐसा निर्भीक, साहसी और निडर व्यक्ति जिसका नेतृत्व बनारस को मिला, खास तौर से कांग्रेसियों के हर कार्यक्रम में वो अग्रिम पंक्ति में रहते थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इनको सब कुछ अपने समय में, इनको लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली थी, ये चेयरमैन भी रहे, सब कुछ सुख भोगा इन्होंने। लेकिन इसके बाद संघर्ष का भी जब समय आया तो सबसे आगे की पंक्ति में भाई विजय शंकर पांडे जी दिखाई देते रहे। आज भी कोई भी जुलूस हो, इस अवस्था में भी इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को बहुत ही मजबूती प्रदान की। लेकिन जैसा होता है राजनीतिक दलों में, चाटुकार लोगों को ज्यादा महत्व मिलता है, लेकिन इनका सम्मान हर व्यक्ति के, हर कांग्रेसी और चाहे काशी का कोई भी व्यक्ति हो, सबका इनका सम्मान सबके दिलों में है। आज ये 82वां अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। आज 80 के बाद तो वैसे ही आदमी संत और सन्यासी हो जाता है। भाई विजय शंकर पांडे जी के समाज सेवा और जिस तरह से ये लोगों की मदद करते रहे हैं, चाहे अगर विरोध किया तो पूरी शक्तियत के साथ विरोध करते थे, लेकिन जिसकी मदद करते थे उसकी मदद में भी सबसे आगे ये रहते थे। और कई ऐसे अवसर आए जहां पर कि ये खुद खड़े होकर के सारे विरोध के बावजूद जो अपने लोग थे उनकी मदद इन्होंने किया। बाबा विश्वनाथ से आज सावन के महीने में यही मनाता हूँ कि आप सदायु हों और स्वस्थ रह करके स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, और इसी तरह हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। और भाई गंगा साहब पांडे जी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि ऐसे हस्तियों को जिसका जन्मदिन ये मनाते रहते हैं, आज भाई विजय शंकर पांडे जी का भी जन्मदिन मनाने का हम लोग को अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात सुनाऊंगा। अगले वक्ता हमारे भी मित्र हैं सतीश अंजान जी। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में संस्था के जी का जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए गंगा साहब पांडे प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व में उपस्थित हुए हैं। यहाँ आए हुए सभी सम्मान कविगण लोग, सम्मानित प्रतिष्ठित हमारे साथियों, आप सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ, तथा अपने बड़े भाई अपने पांडे जी, जननेता पांडे जी जो कहिए, उनको काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ कि शतायु करे, लंबी उम्र दे। उनका सहयोग हमेशा, आशीर्वाद हमेशा हम लोग को प्राप्त होता रहे। इसी बात के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष शमशुल भाई एसपी श्रीवास्तव जी, संचालन कर रहे बड़े भाई श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी,
सतीश मिश्र रंजान जी, अब यहाँ बैठे सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। पांडे जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं तो इनका छोटा भाई हूँ, मेरे गार्जियन हैं। मेरे पिताजी के समय से ये हमारे परिवार से जुड़े हैं, 73-74 से जुड़े हैं। मेरे पिताजी का देहावसान हुआ 84 में। उसके बाद से ये हमारे परिवार के लिए बड़े भाई की तरह और गार्जियन के रूप में आज भी है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा बिना पांडे जी के होता ही नहीं, छोटा हो कार्यक्रम बड़ा हो। और अब इनकी हम तारीफ क्या करें, तो गार्जियन हमारे आज इतने साल के संबंध में पहले दिन से लेके आज तक 0.01% भी कोई कमी हम लोग के परिवार के प्रति इनका नहीं रहा है। मैंने 3 साल पहले अपनी बेटी का विवाह किया रीवा जाके, पांडे जी ने कन्यादान किया। मेरे भाई साहब एक्सपायर किए थे, ये 10वां में आके बाल बनवाए, जैसे घर परिवार के गार्जियन करते हैं। तो मुझको इनके बारे में बोलने में अंदर से थोड़ा से भावुकता का वो हो रहा है। मैं तो चाहूँगा कि सतायु रहें ये। आज भी जो सानिध्य और जो वो मैं प्राप्त करता हूँ, और हमारे ही तरह इस हॉल में बैठे हुए 1-2 लोग ऐसे हैं, उनके लिए भी ये पूरा गार्जियन के रूप में रहते हैं। इन्होंने तो हमारे परिवार का ऐसे ऐसे समय में मदद किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग दुर्भाग्यवश एक मर्डर में फंस गए थे, 86 की बात है। पांडे जी ने जी जान लगा के पूरा हम लोग का बचाव किया और फाइनल रिपोर्ट लग के वो केस समाप्त। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही। और हमारे घर में हमारा कम चलता है, पांडे जी जो बोल देंगे वही सत्य है। अभी 10 दिन 15 दिन पहले की बात बताऊं, आज इस उम्र में भी आंदोलन करने का इनका ललक, ये आगे की जनरेशन को सीखना चाहिए। मैं 24 तारीख को एक हमने पोस्ट फेसबुक पे डाला, E20 जो ये इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, इस संदर्भ में हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला। पांडे जी मेरे यहाँ आए तो हमने बताया कि भैया ये देखिए हमने ये डाला। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने देखा कि इसके भविष्य में इसमें भी आंदोलन होगा, जनमानस का नुकसान हो रहा है, सारी चीज़ें इनको तुरंत दिमाग में आ गया। कहे यार दूसरा क्यों करेगा आंदोलन, हम लोग शुरू करते हैं। और इन्होंने तुरंत उसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया कि छात्रों के प्रति जो ये हुआ है उसको भी जोड़ते हुए एक हम लोग जो है मीटिंग बुलाते हैं। इन्होंने अनिल श्रीवास्तव जी से बात किया, वो भी एकदम तैयार कर मेरे यहाँ बुला लीजिए। उसके बाद लोगों से ये मिलते रहे, डॉक्टर दीपक मलिक जी के यहाँ गए, उन्होंने भी हामी भर दिया, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आज भी इनके में वही ललक है जो आज से 50 साल पहले थी, और ये आगे की जनरेशन को सीखना चाहिए। इनका अपने लिए कुछ नहीं है। काशी की जनता, देश के लोगों के बारे में इथेनॉल का जो ये चल रहा है, इसमें देखिए गडकरी जी ने पहले कहा कि 20% इसमें मिलता है, कोई उसका नुकसान नहीं है। फिर उनका बयान आता है कि अब 6% जो है माइलेज कम हो रहा है। और अब ये मांग हो रही है कि अमेरिका से क्यों मंगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके आज 81 साल की उम्र में ये व्यक्ति वैसे ही जवानों की तरह से आंदोलन का बागडोर अपने आप संभाले हैं कि जिसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। हमारे लिए बनारस के 3 पांडे हैं बड़े भाई। एक गंगा साहब पांडे जिनका तो कोई जोड़ ही नहीं, तीसरे हैं मणिशंकर पांडे। ये तीनों पांडे लोगों का हमारे ऊपर व्यक्तिगत बहुत बड़ा इनका आशीर्वाद है, इनका योगदान है। गंगा साहब पांडे जी के भी बारे में मैं 2 शब्द बता दूं। इनसे खुले दिल का आदमी अभी तक हमको कोई नहीं मिला। ये मैंने इनसे कहा कि
आप केवल साल में एक बार हमको बुलाते हैं और उसके बाद रोज फंक्शन करते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं तो बुलाते नहीं आप। तो कहे तू का करवा 2 घंटा आगे बैठबा जो नो तू आवे के आवा, लेकिन हमके और लोगन के भी तो जोड़े के हो भाई। एक ही फंक्शन, हर फंक्शन में इतने ही लोगों को बुलाएंगे तो और जो लोग हैं उनको कहाँ बुलाएंगे। तो इनकी बेबाक जो बातें रहती हैं हमको दिल से लगती हैं, बहुत मैं प्रसन्न रहता हूँ कि कम से कम आदमी में छल कपट वाली बातें तो नहीं है। और अपनी जिंदगी में इन्होंने 3 बार हमको जैकेट भी पहनाया है, नया जैकेट हमको दिया। लोग कहते हैं कि नेता को लोग देते हैं, ये अपने छोटे भाई को खुद 3 जैकेट दिया इन्होंने अब तक। अब चौथा कब देंगे इसके लिए हम नहीं कहेंगे, खुद तो और सेम ऐसे ही मणिशंकर पांडे जी, आज वो संजोग से अभी नहीं आ पाए, लेकिन शाम को हम लोग भी, और मैं पांडे जी से आग्रह करूंगा कि शाम को आप लोग सब कोई इनके लान पे आइए, साथ में भोजन किया जाए। मैं पांडे जी से कहूंगा कि अपनी ओर से आप सबको इनवाइट कर दीजिए। 7:30 बजे वहीं ये चांदमारी में है, हीरावती पैलेस लॉन है आपका पांडे जी का खुद का, तो वहाँ पे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। पांडे जी ने भी हमसे धीरे से अभी बोला है कि गंगा साहब पांडे जी से आप आग्रह कर दीजिए, सारे लोगों को इनवाइट कर दीजिए शाम के लिए, शाम को भोजन करने वहीं आइए सब लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब बहुत ज़्यादा हम क्या पांडे जी का बोले, सब जानता है, जैसे हमारे सुरेंद्र भैया ये भी बड़े भाई हैं, ये सरकारी अधिकारी रहे हैं, हमसे उम्र में 7-8 साल बड़े हैं, लेकिन ये मित्रवत हमारे बड़े भाई हैं। वही हाल सतीश में संजान का है। तो कहने का तात्पर्य है कि बनारस में 3 पांडे के अलावा एक त्रिपाठी जी देवरिया से आके बसे हैं, कोई हमारा रिश्ता नहीं, लेकिन मित्रता संबंध आज इनसे भी 40-45 साल का संबंध हो रहा है। अनजान हमारे सबसे पुराने सन 70 से इनसे संबंध है। तो हम बस यही चाहते हैं कि आगे की ये मनीषी परिषद के ये सोनू नीरज चौबे हैं, ये भी इन्हीं लोग के उसमें चल रहे हैं, और इनका सारा कार्यक्रम मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि एक छोटा भाई भी हमारा जो है आगे की पीढ़ी को इन लोग से प्रेरणा लेके। 2 पांडे जी यहाँ हैं, तीसरे पांडे जी आज अभी नहीं आए हैं, मणिशंकर जी, लेकिन इन दोनों लोगों का भी उसको जो है वो पद चिन्हों पे वो चल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम तो चाहेंगे कि बहुत आगे नीरज जी भी जाएं। तो अब इसके साथ हम क्या बहुत ज़्यादा बताएं, पांडे जी के बोलने लगेंगे तो इतिहास पूरा पन्ना लिखा जाएगा। हाँ, सतीश चौबे नीरज का रे भाई। हाँ, इसी के साथ मैं पांडे जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूँ बाबा विश्वनाथ से। धन्यवाद। पिताजी का जन्मदिन लगभग 7 सालों से वो लगातार मना रहे हैं। उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप सब पिताजी के जन्मदिन पर आए, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि शाम को 7 बजे के टाइम हीरावती पैलेस में पिताजी का जन्मदिन का आयोजन किया गया है। तो उस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और हमारे लिए गरिमामयी है। आप सब आएंगे तो हमको आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिताजी को दीर्घायु के रूप में आप सब लोग आशीर्वाद प्रदान करिएगा। और पुनः आप सबका दिल से धन्यवाद करते हुए, पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। हीरावती पैलेस चांदमारी रिंग रोड के पास में है। मैं एक ग्रुप बना के भी शेयर कर देता हूँ आप सबको वहां का जगह। के परम आदरणीय श्रद्धेय बाबूजी श्री विजय शंकर पांडे जी के जन्म जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देने वाले श्री गंगा साहब पांडे जी,
उपस्थित मंचासीन सभी विशिष्टजन, सन्मुख उपस्थित सभी अति विशिष्टजन, काशी में राजनीति के इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए और कायदे से अध्ययन किया जाए तो उन पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अगर कोई नाम आता है तो वो नाम संघर्ष का, सहयोग का, वो नाम विजय शंकर पांडे के रूप में आता है। 50 वर्षों का एक लंबा इतिहास, एक स्थान पे एक नेतृत्व के साथ रहना, ये असंभव सा लगता है, लेकिन आपने अपने जीवन में आस्था, विश्वास, समाज को दिखाने का काम किया कि समाज में आज भी अगर आस्था, विश्वास जिंदा है तो वो विजय शंकर पांडे के रूप में है। आपको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपको सादर प्रणाम करते हुए, बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज काशी में तमाम विधायक, सांसद, नेता हैं। मैं समझता हूं कि काशी के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा में आप अगर किसी नेता का नाम पूछिए, किसी व्यक्ति से नाम पूछिए, वो नौजवान हो, 18 साल का हो, चाहे 78 साल का हो, अगर उनसे आप किसी नेता का नाम पूछिए तो पहला नाम विजय शंकर पांडे का लेगा। कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहां के लोग अपने विधायक, वर्तमान विधायक का भी नाम नहीं जानते हैं वर्तमान में, और ऐसे में आज भी नेतृत्वकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने का जो निरंतर प्रयास आपका रहा है, उस निरंतर प्रयास के पीछे आपका संघर्ष रहा है। और व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है, विचार अगर मजबूत है तो व्यक्ति हमेशा नौजवान है और विचार हमेशा जिंदा रहता है। आपका विचार, आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए संघर्ष में एक माइलस्टोन का काम करता है। आपके विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है और आपका विचार हमेशा मजबूत रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपको जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देते हुए, जय सिया राम, सादर प्रणाम। आयोजन पे आज हम लोग यहाँ उपस्थित है चाचा जी का जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए, और हमें लगता है कि अगर चाचा जी के बारे में हम लोग कुछ कहे तो ये सूरज को रोशनी दिखाने की बात होगी। और हमने बचपन से सुना है कि जितनी दबंगई से आज कोई भी सांसद, विधायक से एक पैरवी छोटी सी कह दिए थाने पे जाने की तो लोग भागते हैं कि अरे कैसे जाएं। और चाचा जी की हमने बहुत से किस्से कहानी सुने हैं कि जितनी दबंगई से इन्होंने बनारस में लोगों का जाके थाने पे और पैरवी की है और जितना सहयोग किया, हमारे ख्याल से आज के डेट में बनारस में इस टाइप का कोई नेता नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग चाचा जी का 100वां जन्मदिन मनाएं और इसी तरह आपका आशीर्वाद हम लोग पे सदैव बना रहे। धन्यवाद। रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं आदरणीय विजय शंकर पांडे जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अग्रजों को मैं प्रणाम करता हूं, समवयस्क भाइयों का सम्मान करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। मैं तो सोचता हूं कि आप दोनों के जीवन के विषय में एक रामधारी सिंह जी की कविता है, वही कह दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सारगर्भित प्रसंग छिपे हैं जो आपके जीवन को चरितार्थ करते हैं। 4 लाइनें मैं पूरा याद तो नहीं है लेकिन प्रयास करता हूं आपके सामने। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है,
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब एक बार मुझे एक बात याद आ रहा है कि जब एक बार छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए मैंने प्रयास किया, तो माननीय पांडे जी पटेल धर्मशाला के बगल में रह रहे थे। हम लोग ने गया वहां, हम कहे पांडे जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं छात्र संघ महामंत्री का। पांडे जी ने कहा लड़ोगे? हम कि हाँ लड़ेंगे। पांडे जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया। अब पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े। और पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग छात्र संघ के बारे में सब जाने सीखे, किस तरह चुनाव लड़ना है, किस तरह प्रचार करना है, कैसे लोगों से मिलना है, सब हम लोग को पांडे जी ने सिखाया। आज पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ सीओ थे संतोष सिंह, मायावती जी की सरकार आई, चुनाव बंद, छात्र संघ का चुनाव बंद हो रहा था। तो छात्र संघ सील होगा, पहले हम लोग आंदोलन कर रहे थे, पहले पांडे जी आ गए। उसी बीच में संतोष सिंह सीओ ने अपना दबंगई दिखा कर कहा छात्र संघ बंद कर देंगे। पांडे जी ने कहा कि तुम्हारी अगर औकात हो तो छात्र संघ बंद करके दिखाओ। हम लोग पीछे पीछे, पांडे जी आगे आगे, और संतोष सिंह सीओ की हैसियत नहीं थी कि छात्र संघ बंद करा दे। तो वो जज्बा को हम लोगों ने देखा है, वो चीज को हम लोगों ने पांडे जी के अपने आंखों से देखा है। उसके पहले भी हमारे पहले पुराने छात्र संघ के लोग बताते थे कि आज एक मंत्री एक लोग को नौकरी नहीं दिला सकते। पांडे जी ने जिस पर हाथ रख दिया वो संपूर्ण संस्कृत विद्यालय का प्रोफेसर हो गया। जिस पे हाथ रख दिया कम पढ़ा लिखा था वो बाबू हो गया। आज पांडे जी ने कम से कम 100 से 125 लोगों को रोजगार दिए, नौकरी दिए, उन लोगों का परिवार चल रहा है। आज मैं पांडे जी के लिए हम लोग आए हैं। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव से हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग का भी उम्र लग जाए पांडे जी को, और पांडे जी दीर्घायु रहे, आगे हम लोग के लिए हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विदा। प्रत्येक वर्षों की भांति पंडित विजय शंकर पांडे जी के जन्म दिवस पर हम लोग इकट्ठा हुए। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि अगले वर्ष फिर हम लोग भैया का जन्मदिन इसी तरह मनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय शंकर पांडे जी आशीष वचन के रूप में अपने जन्मदिन के अवसर पर गंगा साहब पांडे की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। कुछ अपना आशीष वचन हम लोगों को दे, जिससे हम लोग आगे किस तरह से चला जाए, कैसे सीखा जाए, क्या किया जाए। बहुत बहुत आज के इस बार जब मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था तो मुझे सिद्धनाथ शर्मा याद आ रहे हैं, हमारे बीच में नहीं हैं। और ये मेरा दुर्भाग्य था कि जब उनका निधन हुआ तब भी मैं नहीं था, और उनको श्रद्धांजलि सभा का जब यहाँ आयोजन हुआ तो गंगा साहब पांडे जी ने मुझे कहा, और मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। जब मैं घर से चला तो करीब 200 गज जाने के बाद लवही में एक बड़ा पेड़ गिर गया, रास्ता अवरुद्ध हो गया। किसी तरह से आगे पीछे करके गाड़ी घुमा के मैं मढ़वा रास्ते से आना का प्रयास किया। वहाँ गया तो वहाँ भी एक पेड़ गिरा हुआ था। फिर किसी तरह से गाड़ी वाड़ी कुदाते कुदाते दूसरी तरफ से जाने का प्रयास किया कि रिंग रोड पकड़ के सारनाथ होकर यहाँ चला हूँ। जब रिंग रोड पर गया
वहाँ जैसा देखा कि पुलिस वाले पकड़ के किसी को ले जाते हैं, गोली मार देते हैं पैर में, वही दृश्य था। पुलिस वाले सब रास्ता रोके हुए थे। तो मैंने देखा 1.5-2 घंटा बीत गया। वहीं से मैंने सिद्धनाथ शर्मा जी का पुण्य स्मरण किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम एक गांव के किसान के, छोटे किसान के घर के पैदा हुए, और हमारे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो मुझे स्मरण नहीं कि वो कैसे थे। मैं बहुत छोटा था, करीब 2-3 साल की मेरी उम्र थी, और मेरे बड़े भाई की उम्र करीब हम 12 साल की थी। जब पढ़ने के लिए शहर में आए तो यहाँ के विद्यार्थियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। हम लोगों ने मिल कर के 5-7 लोग थे, जिसमें अब कोई नहीं बचा है जीवित। न देवव्रत मजूमदार बच्चे हैं, न राम बच्चन पांडे जी हैं, न प्राणनाथ पांडे जी हैं, न ही मार्कंडे सिंह जी हैं। अकेले मैं बचा हुआ हूँ उस पीढ़ी का। तो हम लोगों ने छात्र राजनीति प्रारंभ किया, और सभी विद्यालय, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में छात्र संघ का निर्माण कराया, और छात्रों का एक दबदबा बना। लेकिन समय बीतता गया और छात्र राजनीति में गिरावट आई। गिरावट इसलिए आई कि छात्र राजनीति में कुछ ऐसे तत्व आने लगे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। उसमें कुछ को तो पुलिस ने मार दिया इनकाउंटर करके, कुछ आपस में एक दूसरे की हत्या कर दिए, कुछ जेल चले गए। अब आज की स्थिति ये है कि ये विश्वविद्यालय है और जो इंटर कॉलेज है, ये सब बेरोजगार कारखाने हैं। कारखाना में तो मजदूर श्रमिक जाता है तो उसको कुछ वेतन मिलता है, लेकिन इस कारखाने में जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो घर से पैसा देते हैं और उनको मिलता है 1 पैसा नहीं। और जब रोजगार मिलने का समय आता है, बंद कर दो, जब रोजगार मिलने का समय आता है तो कहीं पर्चा लीक हो जाता है। अगर पर्चा नहीं लीक होता तो नौकरियां बिकने लगती हैं, कीमत उसकी लगती है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। चाहे काशी विद्यापीठ हो, चाहे हिंदू विश्वविद्यालय हो, कम से कम 4-5 दर्जन लोगों को तो हम लोगों ने अध्यापक बना दिया। अध्यापक से वो लेक्चरर बने, उसके बाद रीडर बन गए, प्रोफेसर बन गए। कभी किसी से कोई 1 पैसा नहीं लेता था। और मैंने देखा टीवी में जंतर मंतर पर हमारी बच्चियां जो थी, यहाँ बहनें हमारी बैठी हुई हैं, बच्चियां जो थी जो आंदोलन में गई थी, पुलिस को डंडा मारते देखा। वो खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन भगाने के लिए पुलिस को डंडा मारते देखा, छात्रों पर डंडा मारते देखा। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कई लोगों ने हमसे कहा, तो हमने कहा कि हम लोग कुछ विचार करते हैं कि कुछ आवाज उठाई जाए और ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। अब 3-4 चीजें हैं, सवाल उठता है। लोकतंत्र में मतदाता
मतदाता मतदान ही नहीं कर पाएंगे आप, आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से चोरी हो जाएगा। मंदिर में भगवान के चंदे में चोरी हो जाएगी। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के नंबर में चोरी हो जाएगी। तो एक चोरों का ऐसा जखीरा जिस देश में तैयार हो रहा है कि कौन रखवाला है कौन रक्षक है ये पता नहीं लगता। अभी हम लोगों ने मांगा है 9 अगस्त को प्रशासन से एक कांग्रेस का अधिवेशन था 1942 में, तो पहली बार गांधी जी ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट उसको कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों से कहा करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो वो सप्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया। कांग्रेस के स्वयंसेवकों का जनता में उबाल आ गया और भयंकर हिंसा हो गई। चौरी चौरा थाना फूंक दिया गया, धानापुर का थाना जला दिया गया, सैयद राजा थाने में लूट हो गई, टोलापुर थाने पर गोली लगी, चित्तरंजन पार्क, टाउन हॉल सब जगह गांधी जी ने वापस लिया। तो सप्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी के आश्रम में एक भजन गाया जाता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एको नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो हम लोगों ने कहा कि इस भजन को गाएंगे, शहीदों के प्रति उपवास रखेंगे, विद्यार्थियों के प्रति। अभी तक परमिशन नहीं आया, परमिशन का कागज घूम रहा है। एक वकील ने जिसने दिया तो पुलिस कमिश्नर ने थाने भेज दिया, थाने ने कहा नगर पालिका से ले आइए, पार्क नगर पालिका से है, तो नगर पालिका से वो अब घूम रहा है, परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है। बहरहाल जो कुछ भी हो, तो आज सबसे बड़ी समस्या है देश में, सबसे देश में बड़ी समस्या है कि हमारा देश, देखिए हमने एक वक्त देखा 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने कहा कि हम इंदिरा गांधी से कहा कि आप युद्ध रोकिए। इंदिरा जी ने कहा नहीं, मैं युद्ध नहीं रोकूंगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मैं अपना 7वां बेड़ा भेज रहा हूं बांग्लादेश में। तो इंदिरा जी ने कहा दुनिया विश्व युद्ध देखने के लिए तैयार रहेगी, अगर एक गज भी 7वां बेड़ा चला इधर तो दुनिया विश्व युद्ध देखेगी। आग का पता नहीं है क्या है। आज तेल नहीं आ रहा है और अमेरिका कह देता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, हम भारत पर टैरिफ लगा देंगे, हम भारत को इतना % टैरिफ कम कर देंगे। भारत से जो अमेरिका में गए लोग हैं और जिनके पास विधिक पासपोर्ट नहीं है, तो उनको हथकड़ी बेड़ी में भर करके जहाज से भारत में भेज दिया जाएगा। अरे भाई सौंप देते, भारत के लोग थे, भारत के प्रधानमंत्री से कहते आपके देश के लोग हैं और हमारे देश में गलत आके रह गए हैं, आप ले जाइए, एम्बेसी को सौंपते। हथकड़ी बेड़ी लगा के उनको भेज दिया जा रहा है। ऐसी सरकार है और इस सरकार की नीतियों से
किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। और शिक्षा की क्या हाल है। जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, कभी लोग, हमारी बहनें भी पढ़ी होंगी, तो साल में एक परीक्षा होती थी और कैलेंडर था यूजीसी का कि 220 दिन कक्षाएं चलने के बाद ही परीक्षा होगी। आज 100 दिन परीक्षा होती है और 80 दिन पढ़ाई होती है और 365 दिन का फीस लिया जाता है विद्यार्थियों से। पढ़ाई नहीं, परीक्षा। तो सेमेस्टर की परीक्षा की प्रणाली को बंद किया जाए और रोजगार हम विश्वविद्यालय में जाके मैंने देखा तो अध्यापक संविदा पर है, तनख्वाह कितनी, 15,000, 12,000, 15,000 और 12,000 में विश्वविद्यालय में अध्यापक। और कलेक्टर का चपरासी का तनख्वाह 40,000 है और सिपाही जो बंदूक लेके पहरा देता है, चलता है, डंडा लेके घूमता है, उसकी तनख्वाह 40,000 है। अध्यापक की तनख्वाह 40,000 है। कुकुर मुत्ते की तरह से हम लोगों ने जब छात्र राजनीति की तो हमारा नारा था कि खुला दाखिला और सस्ती शिक्षा और लोकतंत्र की वही सही परीक्षा। आज उसके उलट हो रहा है। कुकुरमुत्ते की तरह से स्कूल खुल रहे हैं, उसमें 10,000, 12,000, 15,000 अध्यापक पा रहे हैं और 5,000 विद्यार्थियों से शुल्क लिया जा रहा है। पढ़ाने वाला अध्यापक योग्य जब हो जाएगा, जिस भी विश्वविद्यालय या विद्यालय में अयोग्य अध्यापक की नियुक्ति होगी तो वो योग्य शिष्य नहीं पैदा कर सकता। तो मैं अपने कवियत्री बहनों से, कवियों से, हमारे पुत्र ने ये कहा कि नहीं, केवल बैठ के वहाँ नहीं, जो कवि लोग हैं वहाँ तो कीजिए ही, और कुछ खाने होने का इंतज़ाम किया है। तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर पधारें तो बड़ी कृपा होगी। और आप सब ने जो कुछ कहा, आदमी को, इंसान है तो इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन आज का समय जो है बड़ा विपरीत हो गया। हम तो, एक अधिकारी ने तो मुझसे कहा 10 लाख रुपया दे दीजिए। हमके किस बात के लिए तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूं? कहा 10 लाख रुपया दीजिए, आपके मुकदमे का फैसला हो जाएगा। हमका कानून कहता है कि हमारा मुकदमे में फैसला हमारे तरफ हो जाएगा, हम 10 लाख क्यों दे दें? तो मैंने अभी कलेक्टर से जाके कहा, जो है सत्येंद्र कुमार जी, हम कहे कैसे आए हैं? हम कहे इसलिए आया हूँ कि आप एक रेट लिस्ट लगवा दीजिए अपने कलेक्टर रूम के बाहर। कहे क्या, कि किस मामले में कितना पैसा देना है आपके अधीनस्थ अधिकारी को घूस के रूप में? तो कहेगा वकील के पास जा, कहाँ वहाँ जाए, उस रेट लिस्ट के पास जमा कर दे, आप ही के यहाँ जमा कर दे, आप बांट दीजिएगा। तो बड़ा झन्नाया, कहीं क्या कह रहे हैं? हम कहे जो मैं कह रहा हूँ आप नहीं सुन रहे हैं क्या? सुनाई कम पड़ता है जिलाधिकारी जी। तो हम कहे एक रेट लिस्ट लगवाइए, चकबंदी विभाग का लगवा दीजिए, तहसील का लगवा दीजिए, अपने एसडीएम एसडीएम का लगवा दीजिए। तो चुप हो गया। फिर गंभीर होकर कहा नहीं आप अपनी बात बताइए। तो हम कहे बता देंगे, कागज लेके आएंगे, दिखा देंगे। दिखा दिया। तो आज की स्थिति बड़ी भयावह है। हम कहते हैं लोकतंत्र में लोक की बात मानी जाएगी, अब लोक पीछे हो गया और तंत्र आगे हो गया।
एक तो स्थिति हो गई कि लोग पीछे हो गया और तंत्र आगे हो गया, और तंत्र के साथ जो मंत्र मिल गया है, तो मेरा तो ये कहना है भाई, आप सब लोग यहाँ हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो किस धर्म शास्त्र में लिखा है, किस वेदांत में लिखा है, किस मीमांसा में शास्त्र में लिखा है कि मंदिरों की व्यवस्था सरकार करेगी? मंदिरों की व्यवस्था साधु संत करें, शंकराचार्य करें, अखाड़े करें, और इन सरकारी अधिकारियों से, इन मंत्रियों से मुक्त कराया जाए और वो अधिग्रहण से इनको मुक्त कराया जाए। तो जैसा अभी हमारे एक कई भाई ने इशारा किया काशी के गलियों का और काशी विश्वनाथ के दर्शन की प्रक्रिया का, तो काशी विश्वनाथ में दर्शन होता था, लोग लाइन लगा के जाते थे दर्शन। वो पर्यटन केंद्र नहीं न है, विश्वनाथ जी का मंदिर पर्यटन केंद्र नहीं न है, वो तो आस्था का केंद्र है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं के लिए हमने सोचा काशी के विद्वानों से भी कहा जाए, भाई जो मीमांसा शास्त्र के विद्वान हैं वो बताएं, जो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं वो बताएं। अब धर्मशास्त्र वाला, अच्छा अभी एक चीज और आपको बता दे कि इस बार एमडी एमएस, एमडी माने मेडिसिन, दवा में जो एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, मेडिसिन के विशेषज्ञ होते हैं, एमएस करते हैं वो सर्जन होते हैं, और उसके बाद डीएम करते हैं तो और विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। तो 0% को भी अलाउ कर दिया, जो प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, 1-2 करोड़ रुपया देके। तो डॉक्टर आएंगे, अगर हमारा ऑपरेशन करेंगे तो हम तो सीधे सुरपुर को रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं, केवल डिग्री है। तो मैंने ये सभी सारी विकृतियां हैं। मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप लोग सोचें, और हम बहनों से चाहते हैं कि आप लोग भी सोचें। और हमारे संचालक जी हैं, अब ये श्रीवास्तव जी तो रेल के हैं, इनके रेल की हालत ये है कि वहाँ भी संविदा इन तक के नेता हैं, और ऐसा लगता है कि इतना डर है लोगों में, इतना डर है कि कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई सही बात नहीं कहने को तैयार है। आपका बेटा बेटी अगर पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस 3,000 है, 3,500 है, 4,000 है। स्कूल 1 लाख स्कूल बंद हो गए, 14 वर्ष में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। तो इस पर आप लोग विचार करें, और इन्हीं विचारों को लेकर मैंने अपने जीवन में काम किया है। अगर ये विचार करेंगे और इसके लिए जगह जगह से आवाज उठाएंगे तो फिर एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी व्यवस्था उभरेगी। प्रयास है मेरा कि आप सब लोगों को सड़क पर उतारा जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो ये संसद आवारा हो गई है, संसद और सांसद भी आवारा हो गए हैं। ये आवारा न हो, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। आप सब लोगों को मैं विनय भाव से प्रणाम करते हूँ।